काफ़ी हम लोग ने एक प्रेस ब्रीफ बनाया था, आप लोग को पता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विधि व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से इस राज्य में रखें और सभी विधि व्यवस्था को साथ में लेने के लिए सभी लोगों का भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए, उनका रक्षा के लिए हैं। और जो आंकड़े दिखाते हैं, आपका जानकारी है, पुलिस प्रयासरत रहे हैं और पुलिस की भी बहुत साधन भी अभी मिल गया था। सरकार ने बहुत संकल्प के साथ साधन का दिया गया है। अरेस्टिंग का फिगर्स आप देख रहे हैं। हम लोग कुछ विशेष अभियान भी चला रहे हैं। जैसे अभी हम लोग हाल में विशेष अभियान चलाया कि पुलिस पे अटैक होने वाली अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग चलाया था पूरे राज्य में। उसमें इस 15 दिन में 1 जुलाई टू 15 जुलाई में 347 अभियुक्तों का अरेस्टिंग किया गया था। बाकी एक और अभियान हम चला रहे हैं, अभी कुर्की का अभियान, संयुक्त अभियान में करीबन अभी तक हम लोग 2500 कुर्की की गई थी। कुर्की का भी बहुत हेड होता है। एक्चुअल कुर्की करना, आदमी का मृत्यु हो जाना के बाद कुर्की वाला वापस हो जाता है, तो सभी हेड पर दृढ़ता पूर्वक हम लोग कुर्की का अभियान चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग आर्म्स एक्ट के बारे में भी डीजीपी सर का विशेष चर्चा हुआ था सभी एसपी लोगों के साथ। उसमें हम लोग जो केसेस का त्वरित विचारण के लिए एक ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम लोग एक ऐप के द्वारा, पोर्टल के द्वारा हम लोग अपना यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गवाही को इंश्योर कर रहे हैं। जो पुलिस गवाह होता है उसमें सभी कांडों में पुलिस पदाधिकारी जो गवाही देता है, एफएसएल का भी पदाधिकारी है जो गवाही देता है, उसका हम लोग इंश्योर करना है। एवरी डे मॉनिटर होता है ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में। वो उसमें करीबन अभी 5000 केसेस जैसा हत्या, डिकॉल्टी, लूट, पॉक्सो केसेस और आर्म्स एक्ट का केसेस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और हाल में ही बहुत अच्छा केसेस में सज़ा मिल गई थी माननीय न्यायालयों के द्वारा। उसमें बेसिकली पॉक्सो केसेस में 20 सालों की ज़्यादा सज़ा हमारा राज्य में मिली थी। बहुत सा केसेस में मुख्यतः 80% केसेस में 20 इयर्स एंड अबव की सज़ा दी गई थी। एक और चीज़ हम लोग बनाए, एक ऐप बनाया पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट का। उसमें पुलिस में जो भी कार्रवाई होता है रियल टाइम में करने के लिए ये सिस्टम हम लोग बनाया गया था। तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि कोई भी थाना में अपना ड्यूटी पर रहना, वो सभी चीज़ पे अभी ऑनलाइन हो जाए। टेक्नोलॉजी में भी है। टेक्नोलॉजी में हम लोग, आप लोग भी पता है कि हम लोग यहाँ सोशल मीडिया का सेल चलता है। हम लोग सोशल मीडिया से भी मॉनिटरिंग कर लेता है। जो भी कंटेंट होती है, फॉल्स कंटेंट और फेक कंटेंट लोग नहीं रखे, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। इसी में से अभी तक इस बिंदु पर हम लोग और ऑलमोस्ट मोर देन 100 एफआईआर किए थे, क्योंकि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ आ रहा है जिसमें बहुत सा आदमी वेपन्स को, हथियारों को मतलब डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करके फोटो खींच के अपना शायद ब्रांडिशिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो करके देख रहे हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई किए थे। बहुत आदमी पर एफआईआर हुआ था, क्योंकि वेपन्स एक्ट में ये सब चीज़ ये अपराध के रूप में गिनती आता है। हम लोग हर जगह ऐसा आदमी को पकड़ा भी गया था। एक पर्टिकुलर मुजफ्फरपुर घटना में कह सकते हैं, एक लड़का का फ्रेंड जो है, कोई एक सिपाही का फोटो जेमिनी ऐप से मैप करके उसमें उसकी हाथ में लगा के कर दिया। दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, सो वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट। इसके बीच में बहुत सा नकली FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी मोतीहारी और सिवान में पकड़ा गया था। इवन दो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो हम लोग ने उसको उसका सराहना जो कर रहा है, उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है, हम एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं, युवक जो है, युवक इस देश का युवक, बिहार के युवक, इन्हीं का फ्यूचर है। ये सभी चीज़ में करने के बाद, केस होने के बाद अब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सभी कैरेक्टर वेरिफिकेशन का जो बात आती है, नौकरी मिलने पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन
जो करना पड़ते हैं थाना, वो सब अभी ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि सीसीटीएनएस नेटवर्क आप जान रहे, कोई भी एफआईआर हम लोग रजिस्टर करता है वही पूरा फ्लैश हो जाता है। और सीसीटीएनएस का अतिरिक्त नेट ग्रिड भी एक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का, उसमें सभी चीज चले जाते हैं। वहां से चले जाने के बाद वो इंटरपोल में भी चले जाते हैं, मतलब यहाँ का अगर कोई आदमी घटना करते हैं तो इंटरनेशनली भी उनका रिकॉर्ड मिल सकता है। सो मेरा अनुरोध यही चीज है कि अच्छा काम करें, और ये सभी में वेपन के साथ डिस्प्ले करना, ये सभी फेक न्यूज पढ़ना अच्छी चीज नहीं। जैसे सत्यमेव जयते हैं, द ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स। सो इसको ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से देश की भविष्य अच्छा करें। दूसरा चीज, एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि जो 112 है, जो इंसिडेंट रिस्पांस का व्हीकल है, आप लोग भी हम लोग बिहार पुलिस घर से कह सकते हैं कि अंडर 10 मिनट्स हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो पहला चला 23 मिनट्स में चला 2-3 साल पहले, मगर अभी जो है हम लोग अंडर 10 मिनट्स करने का बहुत कोशिश करें। हम लोग अराउंड 10 और 11 मिनट्स के बीच में, क्योंकि रूरल एरिया में भी इसका रीच है। तो वो इंसिडेंट रेस्पॉन्स से आप सब जान रहे, निर्भया के बाद ये आया था, स्पेशली वीमेन क्राइम को रोकने के लिए। फिर भी हम लोग एक कदम आगे बढ़ के बिहार पुलिस की द्वारा ये सभी इंसिडेंट को 10 मिनट्स के अंदर में रेस्पॉन्स करने के लिए हम लोग इसका सिस्टम बनाया हुआ है। सो ये अच्छी चीज नहीं है। दिस इज मतलब आप ही के लिए आपकी सुविधा के लिए हम लोग इसको चला रहे हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड। ये क्या होता है, हम लोग और पब्लिक के बीच में सड़क होने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज क्रिमिनल्स को मिलता है, तो इसको ध्यान रखें। एक और प्राविधान है कि जो अपने वाले जो भी चीज है, जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इनफैक्ट वो बी का सेक्शन के से हम लोग 2 अभियान अभी भी नया सवेरा 3.0 किए थे, जिसमें 22 जिला ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लगातार 155 बच्चों, एडल्ट मेल एंड फीमेल को हम लोग रेस्क्यू किए हैं, और 100 ट्रैफिकर्स को हम पकड़े हैं। स्पेशली ITPF इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में पकड़े हैं। बेसिकली ऑर्केस्ट्रा में जो लोग आया था, वो हम लोग बंगाल का भी बच्चे हैं, उसमें बाकी स्टेट्स का भी बहुत बच्चे हैं। और हमारा अभियान चली रहा है अभी भी, और उसका अवेयरनेस कैंपेन 18 से 25 जुलाई तक हम लोग पूरा NGOs की सहयोग से हम लोग उसको कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक और अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो ऑपरेशन विधि पालक युवक। 80 साल की हमारा इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस के इन रन अप टू दैट हम लोग चला रहे हैं। उसमें हम लोग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस को हम लोग के द्वारा लड़का लोग जो पढ़ते हॉस्टल्स, उसी मैक्सिमम जो लड़के होते हैं उसको हम लोग विधि के बारे में हम लोग एजुकेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो पॉक्सो एक्ट है, BNS में भी बहुत सेक्शंस हैं, और यही ट्रैफिकिंग के बारे में भी उसमें कुछ हद तक हम बता देते हैं। और घरेलू हिंसा, डाउरी का जो मीनस है, वो सब कम करने के लिए हम लोग बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। वो शुरू होगा 21 से लेके, और 21 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सहयोग करेंगे। जन जागरूकता प्रोग्राम है हम लोग, क्योंकि बहुत लोगों का लॉ का नॉलेज नहीं होता है, इसी कारण हम लोग सोचे हैं कि बताएंगे इसका। सभी हम लोग का सभी भी जो भी बच्चियाँ होता है अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे वाले बहन हमारा नहीं है, सब अपना ही बहन है। तो इज्जत के साथ लड़की को देखना चाहिए। बिहार पुलिस में इतनी ज़्यादा संख्या में, भारत देश में ही मैक्सिमम बच्चे, सो दैट इज़ ए वेरी, घर से मैं कह सकती हूँ। तो वो लोग आ रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ बच्चे नहीं है, तो मतलब जो भी सोसाइटी में सभी लोग हैं, कोशिश करना चाहिए अपना बच्चियों की तरह अपना माइंडसेट बदले। और दैट्स इट। आंकड़े आपके पास हैं, हम लोग आप लोग को प्रेस रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू। मैम क्या करें और क्या प्रिकॉशन ले रही है?
हम लोग एक्चुअली इंडो नेपाल बॉर्डर में आप लोग सब अवगत हैं। हम लोग लास्ट 6-7 मंथ्स में मुख्य सचिव और डीजीपी सर के नेतृत्व में हम लोग ने बहुत अच्छा काम किए थे, जो एक बेमिसाल रहा। तो यहाँ जो हमारा एसपी डीएम भी बहुत मेहनत करके जो बिंदुएं हम लोग पुलिसिंग हट के भी हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक आर्थिक लाभ जो पहुंचने वाली इंस्टीट्यूशंस और इवन बिजनेसेस का भी हम लोग ने निगरानी रख रहे हैं। और इसी का मॉडल पूरा भारत देश में सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर लिया गया था। और बहुत क्लोजली एमएचए भी देख रहा है और चीफ एसपी सर और डीजीपी सर भी यहाँ देख रहे हैं। हम लोग बहुत अलर्ट है। जो पहला टेरर सेल्स और स्लीपर सेल्स होता है वो सभी बीच में, सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ assistance from the other organizations also, central agencies also, and we are on the lookout. इसमें एक नार्को ट्रैफिकिंग के बारे में मैं कह सकती हूँ। नार्कोटिक्स भी बड़ा एक टाइप का एक ईविल बन गया था, विच इज रूइनिंग द लाइव्स ऑफ यंग पीपल। इस बिंदु पर भी नार्कोटिक्स मुक्त करने के लिए 2027 तक संकल्प है भारत सरकार की। उस बिंदु पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मैम, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं खासतौर से युवाओं को अवेयर करने के लिए, युवाओं को सही राह दिखाने की आप बात कर रही हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं वो उसमें कई टीनेजर भी पकड़े जो पाकिस्तान हैंडलर से उनके टच में है। वैसे जो कार्रवाई है आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों की, इस दिशा में और क्या कर रही है? टीनेजर पकड़े गए हैं, जो अंडर एज पकड़े गए वो जेजेबी बोर्ड की जो भी प्राविधान है उसमें तहकीक की जाएगी। मगर एक चीज है, कानून का अवगत नहीं होना इज नॉट एक्सक्यूज। सो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको एजुकेट करने के लिए। कानून ही सबको समान है, अगर टीनेजर भी हो ही कानून को ही पालन करना पड़ेगा, बड़ा लोगों को भी कानून पालन करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि आपने नार्कोटिक्स से संबंधित बात हमने करी, पिछले 6 महीने में लगभग 35 करोड़ का जो है नस्ली दवाई जो है वो जब्त की गई है और यहाँ से बांग्लादेश तक सप्लाई किया जा रहा है। सरकारी दवाएं जो है वो भी बांग्लादेश तक सप्लाई की जा रही है। इसको इस चेन को कैसे ब्रेक करेंगे? इस चेन को ब्रेक करने के लिए आप सब अवगत है कि एनसीबी का माध्यम से इवन बिहार सरकार में बिहार पुलिस में एक नया इकाई खुला है जो नार्कोटिक्स का वर्टिकल खुला है। नार्कोटिक्स का वर्टिकल पहले नहीं था, क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं वी आर in the midst of the golden crescent and the golden triangle, which are the most trafficking routes in the world, narcotics trafficking routes in the world. So इस बिंदु पर हम लोग पकड़ा जा रहे हैं, दैट इज गुड, क्योंकि हम लोग बहुत अलर्ट होके पकड़ा जा रहे हैं। बट वी नीड टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ये बात तो है कि ओपियाइड ड्रग्स का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है देश में विदेश में भी, बिकॉज एक ट्रेंड आता है कि उसके हाइड्रोफोनिक गांजा भी लोग अपना टेरेस पर भी लगा के मतलब ग्रो करने की दृश्यांत आप लोग देख सकते हैं। वी आर ऑन द जॉब। जो भी पकड़ा जा रहा है हम लोग उसका अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू द लॉ एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहा है। फिट एनडीपीएस का भी प्रपोजल्स हम लोग बिहार पुलिस के द्वारा समर्पित किया गया था, जिसका डिटेंशन ऑर्डर्स के लिए हम लोग भी उसको कर लेंगे। जो हमेशा आप लोग देख रहे हैं ब्रांडिशिंग करके जो कर रहा था, 40 वेपन्स रिकवर किया। बहुत जगह में जैसे ही इंफॉर्मेशन आ रहा है हम लोग का, सोशल मीडिया सेल तो 24/7 काम करती है। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग उसको तुरंत पकड़ के कार्रवाई कर रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई। ये मेरी यही चीज़ है कि बच्चों अपना भविष्य के लिए सोचें। अच्छा, नया सवेरा वाला जो अच्छा किए थे वो जिला है जो रेस्क्यू किया। और थर्ड में पटना, अरवल, मुजफ्फरपुर रेल संयुक्त में 14 बच्चों को रेस्क्यू किया था। किशनगंज 23 और सीतामढ़ी में 17 बच्चों को। और अभियुक्तों की गिरफ्तार में पटना 40 अभियुक्त को गिरफ्तार किए थे, सहरसा में 13 और किशनगंज में 9। आजकल मेन हम लोग एक और चीज वर्कआउट कर रहे हैं, रेस्क्यू करने से ही नहीं, रिहैबिलिटेशन के भी बारे में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि सही ढंग से रिहैबिलिटेट हो जाए। कुछ बच्चे पढ़े हैं, बच्चियाँ पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी है। इसको भी हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से टैग अप करके हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा रिहैबिलिटेशन प्लान बनाने। यही वाला चीज़ है जो महिला अपराध के बारे में जो अभी हो रहे हैं,
अभियान इधर मैडम इधर अवेयरनेस कैंपेन, तो ये सभी देख सकते हैं। और महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आदर कर लेना चाहिए और कानून की पालन करना। इधर फेस मैडम